2020 के चुनाव परिणाम के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भले ही बन गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है। अब उन्हें कड़ा टक्कर और कंपटीशन भी दोनों मिल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के सामने चुपचाप रहा करती थी भारतीय जनता पार्टी, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुखर हो गई है। लगातार नीतीश कुमार के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। हालांकि परेशानियां तो नीतीश कुमार के सरकार में उनके अपनों ने भी बढ़ाया है। आपको याद होगा कि किस तरह से अफसरशाही को लेकर के जो बातें सामने आई थी, उन बातों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि नीतीश कुमार अपनी सरकार और कई विभागों पर निगरानी रखते हैं। ये बातें चर्चा में थी। इसको लेकर के मुकेश सहनी ने भी, मदन सहनी ने भी शिकायत की थी। इसके अलावा बहुत सारे नेताओं ने शिकायत की थी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से श्याम रजक ने इन सारी बातों की शिकायत की थी और उन्होंने तो यहाँ तक कि पार्टी और पद दोनों ही छोड़ दिया था। मंत्रालय छोड़ करके वो आजकल आरजेडी में हैं, अपने पुराने घर में वापस आ गए हैं। अब इन समस्याओं को लेकर के सामने और मुखर होकर के आए हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद, आपको पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कंपटीशन में ही कह लीजिए, जिस तरह से जनता दरबार लगाना शुरू कर चुकी है, उसी जनता दरबार में तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो लोगों की शिकायतें सुन रहे थे और शिकायतों को सुनने के दौरान उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मंगलवार को जनता दरबार में उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में फरियादियों की शिकायत सुन रहे थे। इसी बीच उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जन समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के स्तर पर करें, वरना हम यूं ही नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार तत्पर एवं संवेदनशील है। हम जो सरकार में हैं वो सिर्फ यूं ही नहीं है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ लोगों के समस्याओं का निपटारा करें, वरना आप पर एक्शन भी लिया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को ज़मीन पर रखने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर के भी अलर्ट रहने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि समस्याओं के निदान के लिए हम सरकार में हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद मुखर हुए और उन्होंने जम करके अफसरों को क्लास लगा दी, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही पर अंकुश अभी तक नहीं लगा है। आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद काफ़ी एक्शन में आए और उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पे शिकायत सुनकर फैसला ऑन द स्पॉट किया। इसी तरह से आपको बता दें कि हर सोमवार को आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी जनता दरबार लगा रहे हैं और वहाँ रोज़ 150 से 200 लोगों के फरियाद सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। नीतीश कुमार भी अपने अधिकारियों पे कई बार गुस्साए हैं, नाराज़ हुए हैं। अब देखना होगा कि तारकिशोर प्रसाद के इस एक्शन के बाद क्या कुछ होता है, क्या निकल कर के आता है। अगर इस तरह की बातों में सच्चाई हो और इस तरह से सरकार में बैठे मंत्री काम करना शुरू करें, लोगों की बातों को सुनना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से बिहार में एक नए बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है और सोचा जा सकता है। आम लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। देखना होगा कि ये कब तक जारी रहता है। क्या ये राजनीति है या फिर वास्तव में अब सरकार में बैठे लोग ये सोचने लगे हैं कि आम लोगों के समस्याओं का निदान करना उनका धर्म है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।